Hello everyone, this is me Kavya mom, and as you know I have came here to improve my English language skills. Yeah guys, you heard me right. Actually, today I'm going to talk about a very common problem, which is I know how to understand English but I can't speak. I think this is the main biggest problem in this time. If you can understand English movies or if you can understand YouTube videos, but when it comes to speaking, that time you can't find the word for speaking. Am I right? Yes guys. So today in this video I will tell you why it's happened with us, and how you can start speaking step by step. So please watch my video end. Okay. So yes guys, let's discuss about our first problem, like why we can understand but cannot speak. एक्चुअली गाइस अंडरस्टैंडिंग इज इजी बट स्पीकिंग इज सो हार्ड बिकॉज इंग्लिश समझना आसान होता है क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग केवल सुनता है और समझता है या फिर पढ़ता है. बट वेन इट्स कम टू स्पीकिंग, दैट टाइम हमें एक ही साथ सोचना पड़ता है. लाइक कई सारी चीजें सोचनी पड़ती है. हमें ग्रामर याद रखनी पड़ती है, सही वर्ड्स याद रखने पड़ते हैं, इसीलिए हमारा जो माइंड होता है वो ब्लैंक हो जाता है. ओके, now we will discuss about our second biggest problem, and the second biggest problem is fear of making mistake. Yes, you know what happen, हम इंग्लिश बोलने से पहले बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं. लाइक अगर हम गलत इंग्लिश बोलेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारी इंग्लिश बहुत खराब है, हमारे ग्रामर सही नहीं है. सो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम्स इन आवर माइंड, जिसकी वजह से हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं. लेकिन फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश बोलना कभी नहीं सीख सकते. राइट? ओके, सो चलिए अब हम अपने थर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर थर्ड प्रॉब्लम, ट्रांसलेशन प्रॉब्लम. या गाइस, यू आर राइट. इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमें सेंटेंस बोलना रहता है तो बोलने से पहले हम उसको हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जा रहा हूं तो पहले इसको हम हिंदी में सोचते हैं, लाइक मैं बाजार जा रहा हूं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो फ्लुएंसी होती है वो आने में टाइम लग जाती है. ओके गाइस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट प्रैक्टिस. यस गाइस, हम इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे इंग्लिश वीडियोस सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, बट जब बोलने की बारी आती है तो हम बोलते नहीं हैं. और ये होती है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम. अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे? और विदाउट स्पीकिंग इट इज इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल. आप इंग्लिश कभी बोल ही नहीं सकते हैं. अब तक हमने अपने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर सॉल्यूशंस. ओके, एंड आवर फर्स्ट सॉल्यूशन इज दैट हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. Yeah guys, you heard me right. And then firstly what we have to do, like forget perfect English. Yes guys, you heard me right. Perfect English is not required for us. I think simple English is enough for us. हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम स्टार्टिंग से ही परफेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. बट हमेशा हमें राइट थिंकिंग रखनी चाहिए, लाइक वी शुड स्टार्ट सिंपल इंग्लिश. एम आई राइट? ओके गाइस, देन हमारा सेकेंड सोल्यूशन क्या है? थिंक इन इंग्लिश. या गाइस, थिंक इन इंग्लिश. जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उसको हम अपने डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग, आई एम वेकिंग अप, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम गोइंग टू ऑफिस, लाइक दैट. अगर हम अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से हम धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, और इस तरह से हमारा जो माइंड होता है वो धीरे धीरे एक्टिव होता रहता है. ओके Okay guys, so let's talk about our next solution, and our next solution is that speak alone every day. Yes guys, you heard me right. Like अगर आपको किसी के सामने बात करने में हिचकिचाहट आती है या शर्म आती है कि अगर हम गलत बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, तो आप मिरर टेक्निक फॉलो कर सकते हैं. इट इज द वेरी गुड वे टू improve our confidence, to improve our English skills. Yeah guys, okay. Otherwise you can follow other technique, like while walking you can talk with yourself. There is nobody can judge you. या गाइस, यू हर्ड मी राइट. अगर आप कुछ इस तरह से ऑन डेली बेसिस पे इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे. ओके, और मैंने भी कुछ इसी तरह से इंग्लिश सीखा है. लाइक आई एम नॉट फ्लुएंट स्पीकर, बट या आई कैन स्पीक क्वाइट बेटर. आई कैन से दैट नाउ. ओके, तो अगला क्या है कि हमें कम से कम 10 मिनट के लिए डेली प्रैक्टिस करना है. टॉपिक कैन बी एनीथिंग, लाइक योर जॉब, योर फैमिली मेंबर्स, योर फेवरेट मूवीज, योर डे, your favorite day. It can be anything, whatever you like. At least you have to speak only 10 minutes on that topic so that you can improve your English speaking. Okay? और आपको क्या करना है कि आपको डेली बेसिस पे रेडी टू यूज सेंटेंस यूज करने हैं.
लाइक जो आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको जो रेडी टू यूज सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, आई थिंक सो, लेट मी check, you know, I will do it. So this kind of sentences you will have to use on your daily basis, you know, ताकि ये जो sentences है आपके माइंड में फिट हो सके. ओके एक बात क्लियर है, इंग्लिश बोलना कोई टैलेंट नहीं होता है, यह एक तरह की स्किल्स होती है. ओके और स्किल्स हमेशा प्रैक्टिस से आती है. स्टार्टिंग में भले हम टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम इंप्रूव हो रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है. ओके सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे गाइज. एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कभी भी हम वीडियो पोस्ट करें तो आप तक जल्दी से पहुंच जाए. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.